गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बेटे आज हम अपनी 7.2 करेंगे डिफ्रेंसिएशन की। 7.1 में बेटे हमने किया था अलजेब्रिक डिफ्रेंसिएशन। फॉर एग्जांपल वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं तो सिंपली इस टाइप की इक्वेशंस थी बेटे, ये पोलिनोमियल्स थे जिनका हमने डेरिवेटिव किया था। आज हम अपना करेंगे बेटे डिफ्रेंसिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको पता है बेटा 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, तो उनके पहले मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। उसके बाद हम बेटा हम क्वेश्चन करेंगे अपने। देखो फर्स्ट फॉर्मूला आपके साइन एक्स का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटे कोस एक्स। बेटे ये कहाँ से आया? जिस बंदे ने बेटा जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट दिया था उसने अपना फर्स्ट प्रिंसिपल दिया था, जो कि बहुत मुश्किल है थोड़ा सा फर्स्ट प्रिंसिपल बच्चों के लिए। वहीं से बेटा इसका आपका कंसेप्ट आया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसको सोल्व किया था। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स 11th क्लास में। यहाँ पे बटन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। कोस एक्स का आपका डेरिवेटिव होगा बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है तो उसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स होता है। आपका टेन एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स या सेक स्क्वायर एक्स। और आपका कोट एक्स का डेरिवेटिव होगा बेटे माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का आपका डेरिवेटिव होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में है सारे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अब आपका बच गया बेटे कोसेक एक्स का। कोसेक एक्स का आपका डेरिवेटिव होगा माइनस के कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये आपके 6 फॉर्मूले बेटे जो आपको यूज करने हैं। याद रखना बेटे, ये देखो यहाँ पे टेन एक्स है तो सीकेंट स्क्वायर एक्स, जो ये यहाँ पे ना एंगल जो आपका आएगा वो बदलता रहेगा, तो वही एंगल आपका रखना है आपको। तो अभी हम बेटे कुछ क्वेश्चन करते हैं, बेसिक से बेसिक इसके उठाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। बेटा ये हिंट याद कर लेना, सी वाले जो भी है ना, सी वालों का सभी का माइनस में देखो, ये अपने हिंट याद कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे क्या आपका। बेटा रूल आपको पता है, पावर फंक्शन एंगल। इस हिसाब से आपको चलना बेटे, पावर होगी होल की तब आप उस पर अप्लाई करोगे होल की पावर। बेटा आपको बता दूं ट्रिग्नोमेट्रिक में होल की पावर या तो यहाँ लिखी मिलती है या फिर बेटे ऐसे लिखी मिलती है। बेटे ये मत सोचना कि जब ये ओपन होगा तो आप सोच रहे हो कभी ये यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ये चीज रोंग, ये इक्वल नहीं है बेटे, रोंग है ये। कभी सोचो ना होल की पावर कहने का मतलब ये है, ये बेटे ये मल्टीप्लाई में थोड़ी ना जो आप ऐसे कर रहे हो, नोट इन द मल्टीप्लाई। बेटा आपने 10th में ही पढ़ा था, ये प्रोडक्ट नहीं होता ऐसे ही, ये गलत है, यहाँ प्रोडक्ट थोड़ी ना है ये बेटे, ये तो एक साइन एक्स है। इसका मीनिंग क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, इसको हम कैसे रीड करते हैं। साइन एक्स का मतलब बेटे कोई एंगल है एक्स, उसका साइन निकाल दिया गया। जैसे साइन 30, साइन ऑफ एंगल 30, इसका मतलब ये बेटे साइन ऑफ एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री बेटे कोई एंगल होता है ना, मैंने बनाया भी है बेटे डी से, प्रकार से, कंपास से। तो बेटा इस एंगल का साइन निकाल दो तो बस वो इसका साइन होता है साइन 30। तो बेटा मल्टीप्लाई में थोड़ी ना ये, तो याद रखना एक ही टर्म है ये, इसलिए ये गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। ये या तो ऐसे लिखी मिलेगी होल की पावर आपको ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे, या फिर हम ऐसे लिखते हैं, ये दोनों एक ही बात है। और बेटा अगर ऐसे लिखी हुई है तो वो होल की नहीं है, वो बस खाली एंगल की है, बस एंगल की पावर है वो। तो अब इसका हमको डेरिवेटिव करना है बेटा। सबसे पहले ना लेट कर लेना, लेट y इज इक्वल टू, ऐसे लेट कर लेंगे। इसके बाद लिखना बेटा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। पहले डी लगाएंगे बिकॉज हमें पता है हमें डेरिवेटिव करना है बेटे। बेटे अभी इधर आओ, देखो मैंने आपको रूल बताया पावर फंक्शन एंगल। पहले पावर बेटा होल की हो, तो होल की पावर तो है ही नहीं, तो फिर मैं करूंगा बेटे पहले फंक्शन का। फंक्शन आपका देखो साइन का है, तो साइन का डेरिवेटिव होगा बेटे कोस। बेटा देखो फॉर्मूले में यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स आया हो ना बेटे, ये एक्स का काम करेगा। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, तो ये एज इट इज आ जाएगा बेटे। मतलब जो आप जैसे आपने जो फंक्शन का डेरिवेटिव किया है ना, उसके डेरिवेटिव में जो एंगल है, मतलब उसमें जो एंगल है वही उसके डेरिवेटिव में एंगल रहेगा बेटा। ये बात ध्यान में रखना, जो उसका एंगल है वही उसके डेरिवेटिव का एंगल रहेगा। साइन एक्स स्क्वायर और ये कोस एक्स स्क्वायर, ये बात बेटा आप मेरी ध्यान रख लो बस, और कुछ नहीं करना आपको। आपने इसका डेरिवेटिव किया साइन का, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। आप एंगल को भूल जाओ कुछ पल के लिए, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, जो इसका एंगल वही इसके डेरिवेटिव का। मेन बात क्या बेटे, मैंने आपको बोला था ये एक्स बदलता रहेगा। यहाँ पे जैसे एक्स का काम बेटे ये कर रहा तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब अंदर बढ़ो बेटे, मैंने बोला था डेरिवेटिव इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, बॉक्स इंटू बॉक्स इंटू बॉक्स। तो इस बॉक्स का कर दिया, अब हम बढ़ेंगे एंगल वाले बॉक्स पर। पावर फंक्शन एंगल, एंगल में देखा बेटा पहले पावर है तो पहले डी लगाएंगे, तो ये तो होगा बेटे कोस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज बेटे एक्स स्क्वायर का मैंने आपको कल बताया था, तो बेसिक 2 आगे आ जाएगा बेटे, 2x हो गया। फिर बेटे पावर का होगा, 20 एक्स का कर देंगे, एक्स का बेटे 1 होगा।
तो इसको अरेंज कर देंगे बेटा, 2x को आगे लिख देना और ये कोस एक्स स्क्वायर, ये आपका बेटा आंसर आ जाता है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। अब देखो बेटा इसमें और क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू, वाई किया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स dy बाई डी एक्स एंड यहाँ पे d ऑफ कोस एक्स क्यूब बाई डी एक्स। पहले करेंगे बेटे कोस का होता है माइनस साइन, जो इसका एंगल वही इसका, बस ये काम का आपको करना। अब अंदर बढ़ जाओ बेटे, कोस का कर दिया, अब करेंगे इस एक्स क्यूब का, पहले डी लगा देंगे, ये एज इट इज, जो इसका एंगल वही इसके डेरिवेटिव का, अगर एंगल की बात है, क्योंकि हमने जानते हैं बेटा कोस एक्स का साइन एक्स होता है, देखो ना यहाँ पे भी, ये देखो ना जो एक्स है तो वही तो आया हुआ है ना, तो जो यहाँ वही इसके एंगल में आ जाएगा, बात खत्म। इसका कर देंगे 3x स्क्वायर, इस एक्स का 1 बेटे, अब इसको आगे लिख दो 3x स्क्वायर को, बस बेटे ये आपका आंसर आ जाता है। यहाँ से डेरिवेटिव बहुत ईजी है, करोगे तो अच्छे से। और क्वेश्चन लो, 10 स्क्वायर एक्स का करेंगे बेटे, लेट करो 10 स्क्वायर एक्स। तो बेटे रूल आपको पता है, पावर फंक्शन एंगल, बेटे पहले पावर को अगर होल की है तो बेटे बिल्कुल यहाँ पे जो पावर है ना वो होल की ही है, तो पहले तो करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड dy बाई डी एक्स एंड डी ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स। इसके बाद क्या होगा बेटे, 2 को आगे ले आओ आप, बेटे 2 में से 1 गया, 1 नहीं बचा, आपको बेटा पता है इस बात का, x की पावर n जो भी होती है बेटे n आगे आता है ना उसमें से, तो बस पावर में 1 घट जाता है बेटे, 2 में से गया 1 बच गया, इंटू लगाओ, आपने इस वाले बॉक्स का कर देना पावर वाले का, अंदर आओ, फंक्शन है 10 का, तो पहले डी लगाओ, ये एज इट इज बेटे 2 10x, 10x का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, बेटा ये रहा 10 का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये तो हो गया बेटे सेक स्क्वायर एक्स। और बेटा अब की बार देखो इस बॉक्स का भी होगा 10 का भी होगा, अभी एंगल बच गया, एंगल का बेटे लिया से कर देंगे, पहले एक्स का है ना, एंगल में एक्स है, तो बेटे इस एक्स का 1 हो गया, तो 2 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, एंगल इसका 1, तो सिंपली आपका बेटे ये आंसर आ जाता है यहाँ से। ये क्वेश्चन है बेटे इस टाइप के, अभी और हम करेंगे अपने धीरे धीरे सारे हर तरह के क्वेश्चन हम कवर करेंगे, u बाई वी वाले भी, u इंटू वी वाले भी, हर तरह के बेटे हम कवर करते हैं। देखो अभी आगे क्या करेंगे हम, और क्वेश्चन लेते हैं बेटे, धीरे धीरे आपका लेवल राइज अप करेंगे। लेट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स यहाँ तो आ जाएगा बेटे dy बाई डी एक्स एंड साइन ऑफ कोस एक्स एंड डी एक्स। क्लियर है बेटे, पावर फंक्शन एंगल पावर है ही नहीं, तो फंक्शन का कर देंगे बेटा, फंक्शन पहले दिख रहा है आपको बाहर बॉक्स, बॉक्स नंबर 1 देखो, बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, पहले दिख रहा है आपको साइन का कर दो बेटे, साइन का होता है कोस, एंगल में क्या लगाओ बेटे, आप कई बच्चे क्या करते हैं साइन का कोस एक्स सोच लेते हैं बस, और आगे बढ़ जाएंगे, गलत है ना बेटे, जो इसका एंगल है ना जिसका आपने कराया तो वही उसके डेरिवेटिव का आएगा, जी छोड़ दो इसको एंगल को, बस। अब इंटू में अब करेंगे बेटा कोस का, पहले डी लगा दो, मैथमेटिकली आपको अच्छे से करना है, ये तरीका है बेटे, पहले करा साइन का, साइन का हो गया कोस, जो इसका एंगल वही इसके डेरिवेटिव का, ये एक्स का काम करा ना बेटे, जो आपका फॉर्मूले में था साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स था ना, मतलब जो एक्स है तो एक्स आया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स ही है तो वही का वो आ जाएगा ना, सेम टू सेम आ जाएगा, एंगल एज इट इज, जो इसका एंगल वही इसके डेरिवेटिव का, तो कोस ऑफ कोस एक्स एज इट इज, ये बेटा अंदर यहाँ पे अब कोस का भी करे बेटा, कोस का माइनस साइन होएगा, तो ये जो एंगल है वही यहाँ पे आ जाएगा। अब बेटा इसका देखो इस बॉक्स का भी, इसका भी होगा अंदर बड़े एक्स में, तो इसका भी कर देंगे, एक्स का तो 1 ही होता है बेटे, तो कोस ऑफ कोस एक्स, ये माइनस आगे लगा दो, इंटू साइन एक्स, बेटा 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो 1 क्योंकि मल्टीप्लाई करते तो वही आ जाता है, बस ये आपका आंसर आ गया बेटे। ये मैथमेटिकल वे इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करने। अभी और देखते हैं आराम आराम से बेटा, मैंने आपको याद है आपकी मैंने इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी लंच क्लास में, तो आई होप आप अपनी पूरी कर लोगे 7.2। अब हम बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं u बाई वी वाले, फिर u इंटू वी वाले भी करेंगे बेटा, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेट करो पहले, तो सबसे पहले बेटा आपको पता है जब दो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो डिवाइड में होता है, हम u बाई वी का रूल लगाते हैं, कोशेंट रूल जिसको बोलते हैं, तो dy बाई डी एक्स, बेटे सबसे पहले डिफरेंस है ये u होगा और ये v होगा, आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो इनको, तो क्या फॉर्मूला बेटे 1 बाई वी का स्क्वायर
वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव बेटे, प्लस माइनस का साइन बेटे याद रखना। अभी यू का कर देना बेटे, तो अभी यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव, बस अभी करते बेटे। वी की वैल्यू देखो ये रही, ऑल का स्क्वायर कर देंगे बेटे यहाँ से। अभी वी एज इट इज बेटे याद रखना बेटे, जब भी यू या वी की वैल्यू बेटा एक से ज़्यादा टर्म्स होना उसके अंदर प्लस या माइनस में हो वो, तो बेटा आप हमेशा ब्रैकेट लेना ताकि आपकी एरर मिस्टेक ना हो बेटे, कैलकुलेशन में एरर ना हो आपकी। तो अभी बेटे डी लगाएंगे, पहले यू की वैल्यू लिख देंगे, इसका करने से पहले हमें अब अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा ना इसको, माइनस का साइन बेटे। अभी यू की वैल्यू एज इट इज छोड़ दो बेटे, और वी की वैल्यू क्या आपकी ये रही 1 माइनस कोस एक्स बाई में डी एक्स, बस बेटे अभी करते इसका, ये तो एज इट इज छोड़ दो बेटे यहाँ से अपना 1 माइनस कोस एक्स एज इट इज, क्योंकि इसके सामने डी थोड़ी ना, डी वाला कर दे बेटे, एक का तो जीरो हो गया, कोस का बेटे माइनस साइन, एंगल एज इट इज जो वहाँ पे एक्स है, और इस एक्स का 1 हो गया बेटे, साथ साथ करते चलना अब आपको। कोस एक्स बेटे भाई 1 माइनस कोस एक्स है ना, तो 1 का तो जीरो बेटे, माइनस कोस एक्स का आपका माइनस माइनस साइन है, लेकिन प्लस नहीं हो जाएगा वहाँ पे, ऑलरेडी माइनस है, तो ये चीज़ होगी बेटे। अब इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अंदर, तो यहाँ से बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एक्स, और ये हो गया बेटे प्लस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स, यहाँ से बेटे ये भी माइनस का साइन एक्स, और ये हो गया माइनस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये जो बाहर पड़ा है बेटे वो अंदर आ जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा डिवाइड में सारे के। बेटा ये चीज़ आपकी कट गई है, माइनस है ना यहाँ पे, ये कट गया आपका, तो माइनस माइनस हो गया 2 साइन एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स होल का स्क्वायर, ये हो गया बेटा आपका डी वाई बाई डी एक्स। एक बार दोबारा देखो बेटे, देखो मैंने इस पे लगाया है यू बाई वी, ये फॉर्मूला है, तो पहले तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेटा मेरे पास ये यू है ये वी है, 1 बाई वी का स्क्वायर कर दिया। फिर हमने करा बेटे यू एज वी एज इट इज लेना है ना बेटे, देखो फॉर्मूले में वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव माइनस का साइन, यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे वी एज इट इज यू का मैंने कर दिया 1 का 0 और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसके एंगल का 1, सबका करना है बेटे याद रखना। आपको जिसका भी आप कर रहे हो ना, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे मैं कुछ भी आपको क्वेश्चन दूं बेटा, मैं आपको जैसे ये क्वेश्चन देता हूँ, तो पहले जैसे आप साइन का कर दोगे इसका हो जाएगा, फिर आप करोगे इस पावर का, फिर आप करोगे इस टेन का, फिर आप करोगे इस एंगल का, देखो आप लास्ट तक गए हो, आपका कुछ भी बचा नहीं है बेटे। जैसे अगर बाई चांस बच्चे भूल जाए बेटा इसका ना करे, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी, याद रखना। डेरिवेटिव जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, हर एक टर्म का आपको करना है, हर एक चीज़ का करना है, बस लास्ट तक जाना है, बस ये याद रखना। तो इसके बाद बेटे यहाँ से कर दिया हमने, ये 1 प्लस कोस एक्स एज इट इज हो गया बेटे, 1 का 0 और कोस एक्स का जैसे माइनस साइन एक्स होता है ना बेटे, तो प्लस हो जाए, ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, ये रहा माइनस है, तो मल्टीप्लाई करके बेटा आपके कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटे, सिंपली आंसर था बेटे, ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। अभी हम और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, मैं आपको ना इसी क्वेश्चन एक तरीका और बताता हूँ बेटा, देखते जाओ क्या कर सकते हैं। आंसर अलग ही बेटे अलग आएगा, लेकिन वो कोई बात नहीं होती ना, मैं बताता हूँ ना आपको बेटा, आप आंसर अलग अलग हो सकते हैं इसके, क्योंकि बेटे फॉर्मूले लगा देते हैं ना 11th क्लास के, वेरी अलग अलग थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं बस फॉर्मूले लगा के, और सिंप्लीफाई कर देते, तो बेटा आपको आंसर से बेशक अलग हो आपका, बट आपका डेरिवेटिव गलत नहीं होना चाहिए। वो तो कॉमन वगैरह ले लेते हैं ना, तब दिक्कत हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं होती है। डेरिवेटिव में मिस्टेक मत करना, बस यू बाई वी लगाया, फॉर्मूला गलत मत लगाना, वहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी बिल्कुल, वो आपकी सही नहीं माना जाएगा, हमेशा गलत होगा आपका। इसका दूसरा तरीका देखो बेटे, क्या हम बेटा इसको पहले ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मेरे को शायद यू बाई वी लगाने की जरूरत ही ना पड़े बेटे। 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला रिमेंबर करो बेटे, 2 प्लस है तो कोस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बेटे रिमेंबर करो, और 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया ना बेटे रिमेंबर, तो बस सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया आपका कोट स्क्वायर एक्स बाई 2 बेटे। अभी कर दो डी वाई बाई डी एक्स लगा दो, अभी पहले होगा पावर का 2 आगे आ गया, पावर में बच गया बेटा 1, यहाँ पे कोट का क्या होता है बेटे माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एंगल एज इट इज जो इसका है। अभी करेंगे बेटे इसके एंगल का एक्स बाई 2 का, एक्स बाई 2 का बेटे क्या होगा एक्स बाई 2 है ना बेटा, ये तो भाग में एज इट इज आ जाएगा, एक्स का 1 हो गया, 2 तो नीचे एज इट इज रहेगा बेटे, तो 1 बाई 2 होगा, 2 से 2 ये काट दो बेटे बार की बार, तो माइनस का कोट एक्स बाई 2 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ये छोटा सा देखो आपका आंसर आ जाता है बेटे, वहाँ पे अलग था, उसको भी अगर आप मॉडिफाई करोगे ना फॉर्मूला लगा के, तो ये आपका सेम आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया बेटे, कोस बाई साइन कोट हो गया, सिंपल सा कर दिया पहले पावर का, यहाँ पे बच गया 1, इस बॉक्स का हो गया, अब अंदर कोट वाले क्या, तो कोसिकेंट स्क्वायर एंगल एज इट इज, फिर एक्स बाई 2 का बेटे 1 बाई 2, ये आपका आंसर आ जाता है, नॉर्मल सा आंसर था। हर तरीके से आप कर सकते हो, पहले मॉडिफाई करो, सिंप्लीफाई करो, रेशनलाइजेशन करो, जो आपकी मर्जी है, बट आपका आंसर ठीक आना चाहिए, डेरिवेटिव में आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस ये बात होती है नहीं। अब एक दो ना यू टू वी के लेते हैं बेटा हम क्वेश्चन अपने, नहीं तो चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो ये बेटा देखो, दो फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे ना उसके
मल्टीप्लाई में है ना बेटे, मल्टीप्लाई में आप हमेशा यू इंटू वी लगाओगे। तो लेट करके पहले वाई मान लो इसको। अभी करो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स। सबसे पहले बेटे यहाँ पे होएगा डी वाई बाई डी एक्स। एक्स तो एज इट इज होएगा बेटे, क्योंकि आपको चलो फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव, वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव। मेन बात क्या होती है बेटे, ये जैसे u है ये v है बेटा, आप इसमें ना कुछ भी किसी का भी पहले छोड़ सकते हो बेटा। लेकिन जब हमने u इंटू वी का किया था ना बेटा, याद करो मेरे को पहले बेटा v का ही छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज बीच में माइनस है ना, बिकॉज बेटा 2 - 3 और 3 - 2 बराबर थोड़ी ना होते हैं। दैट्स वाई ये मेरे को v ही छोड़ना पड़ेगा। हालांकि बेटा अगर u को पहले छोड़ना चाहते ना तो उसके सामने आपको माइनस लगाना पड़ेगा, छोड़ तो सकते हो बट फॉर्मूले का ध्यान रखना ना अपना आप। यहाँ पे बेटे बीच में प्लस है, 2 + 3 3 + 2 की बात होती है, तो पहले v को छोड़ो u को छोड़ो, आपकी मर्जी है। तो बेटा मैंने यू का नहीं करना कुछ भी, ये रहा यू एज इट इज छोड़ दिया मैंने इसको। बेटा हम कर देंगे वी का पहले, अभी प्लस का साइन बेटे वी एज इट इज। अभी कर दो बेटे यू का, यू का आपका हो रहा है एक्स में। बस बेटे अभी कर देंगे बेटा, साइन का तो कोस होता है, एंगल जो इसका वही आएगा, और एक्स का 1 इसके एंगल का। प्लस का साइन बेटे साइन एक्स एज इट इज, इस एक्स का बेटे 1 एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। बस बेटे आपका डेरिवेटिव आ जाता है, सिंपल सा था बिल्कुल। ऐसे आपको याद रखना बेटा। और क्वेश्चन करेंगे अभी, देखते जाओ ध्यान से देखना बेटा, जो मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लिए। साइन के एंगल में बेटा ये पहले वाई मान लेंगे इसको, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे बेटे, डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटे। साइन का तो कोस नहीं हो गया बेटे, और ये एज इट इज हो गया, एंगल एंगल एज इट इज बेटे। बेटे अभी बस इस बात का ध्यान रखना, जब हम इसके एंगल में गए ना बेटे, देखो इस टाइप का ही तो क्वेश्चन है ये। तो बेटा जब हम इसके एंगल में गए तो मेरे को यू प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा बेटा, यू इंटू वी वाला, अदरवाइज आपका हो जाएगा गलत। यही बच्चे गलती करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर स्टार्टिंग में है तो बच्चे पहचान लेते हैं, अदरवाइज इसमें नहीं पहचान पाते। हालांकि बेटा मैंने पहले साइन का तो कर दिया, कोस एंगल जो है वही आएगा एज इट इज। फिर जब मैं अंदर जाऊंगा ना बेटा, एक्स इंटू कोस एक्स जब मैं डी के लिए लिखूंगा, तो यहाँ पे बेटा आपको लगाना पड़ेगा यू इंटू वी रूल, अदरवाइज आपका हो जाएगा बेटा ये गलत। यू इंटू वी अगर आपने नहीं लगाया तो उसके बाद बेटे तब आपका आएगा एक्स इंटू कोस एक्स पे यू इंटू वी लगाया, तो इसको लगा के करना आप। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ बेटा आपका, देखो एक्स 10x - 5x प्लस साइन एक्स स्क्वायर एंड एक्स सेक एक्स होल की पावर 5/2। बेटा घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है ये, वाई लेट कर लेते बेटे। देखो मैंने आपको भी आपको रूल बताया बेटे, सबसे पहले हम करते बेटे पावर का। तो बेटे पहले हम करेंगे इसमें पावर का, पावर देखो बेटा होल की तो है ये, 5/2 बेटा आगे ले आओ बस बेटे, उसमें से कर देंगे माइनस। ये आपका बेटे एज इट इज रहेगा, अंदर का जो भी सामान है ना ये बेटे एज इट इज रहेगा। 5/2 में से 1 गया बेटे, कितना आ गया 3/2 ना, 2 एलसीएम लोगे जब माइनस करोगे 2 1 जा 2, 5 में से 2 गए 3/2 आपका बच जाता है बेटे। बस देखो मैंने इस बॉक्स का कर दिया, होल की पावर थी ना बेटा। अब मैं अंदर बढ़ूंगा बेटे, अंदर अंदर देखो बेटा, आप ये माइनस प्लस में कनेक्ट है, लेकिन बेटा ये तो मल्टीप्लाई में है ना, तो जब इसका नंबर आएगा देखो अभी पहले आपने डी लगा देना बेटे, सारे के सामने डी लगा देना, क्योंकि पावर का हो चुका है। अब हम इसके अंदर वाली चीज़ का करेंगे बेटे, फंक्शन का। बहुत ईजी है बेटे ये क्वेश्चन, करते चलो बस इसको। बस बेटे अभी देखना बेटा, जब मैं इसका करूंगा तो इससे मेरे को यू इंटू भी लगाना पड़ेगा ना, तो एक्स एज इट इज बेटा 10 का कर देंगे हम नेक्स्ट लाइन में बेटे। नेक्स्ट लाइन में ये चीज़ तो एज इट इज आ जाएगी, तो इसका करेंगे बेटा मैक्स 10x का, एक्स तो एज इट इज 10x का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस का साइन बेटा 10x एज इट इज, और एक्स का 1 बेटे होगा ना इस चीज़ का, देखो यू इंटू भी लगा दिया। अब इस पे आओ बेटा आगे पे, बेटा प्लस माइनस में क्या होता है हम डायरेक्टली कर देते हैं ना, इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया, बस। अभी बेटे -5 तो एज इट इज, इस एक्स का 1 हो गया, प्लस का साइन बेटा यहाँ पे होल की पावर तो है नहीं, तो साइन का तो हो गया कोस एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और इस एक्स का हो गया 1, प्लस का साइन बेटा देखो इस पे आया तो फिर से यू इंटू भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई में है। एक्स एज इट इज बेटा, सेक एक्स का क्या होता है बेटे, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू 10x, ये याद रखना। प्लस का साइन बेटा सेक एक्स एज इट इज, और एक्स का 1, ये बेटा आपका आंसर आ जाता है। बस सिंपल सा इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था बेटा। ये 5 × 5 हो जाएगा, 2x यहाँ पे लिख देना बेटा आगे। तो इजी क्वेश्चन है बेटे, कोई भी दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के। अभी और देखो बेटा, इसमें क्या है बेटे, पहले तो रूट का करेंगे ना। रूट का बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था बेटे, रूट एक्स का डायरेक्टली यूज आप कर सकते हो, कोई भी चीज़ हो तो 1/2 रूट एक्स, मतलब जो भी समान है ना बेटे, जो भी स्टेटमेंट है वो नीचे आ जाएगी 2 के साथ बस। तो dy/dx
बेटा इस वाले रूट का जब हम करेंगे तो नीचे लिख दो, इस वाले रूट का आपका हो गया डन, बिल्कुल डन है। अभी हम करेंगे बेटे अंदर इस फंक्शन का, ये रहा कोस का, तो पहले डी लगा दो। छोटा क्वेश्चन है बेटे, हम डी लगा देंगे बार बार, लेकिन इसमें बेटा देखो मैंने यहाँ पे डी नहीं लगाया था ना, अगर आपको याद हो तो ना मैंने इसमें लगाया ना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था ना। अभी देखो इसमें 1/, ये तो एज इट इज आ जाएगा बेटे। बेटा इस कोस का तो माइनस साइन नहीं होगा बेटा, जो एंगल है वही इसका आ जाएगा। अभी करेंगे बेटा इसका भी होगा, कोस का भी रूट एक्स से कर देंगे अभी। ये तो बेटा माइनस साइन, इसको आगे लिख देना, साइन की बेटा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऐसे आ गया बेटे। इसके बाद बेटे रूट एक्स का फिर से 1/2 रूट एक्स। बट आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने ये कैसे किया बेटे, कुछ भी नहीं है, रूट का मतलब क्या होता है बेटे, पावर 1/2 नहीं होती है। तो बेटा इसमें भी तो वही रूल लगाया हुआ है, 1/2 आ गया, 1/2 में से एक माइनस कर दिया, तो बेटा जब एक माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा बेटा, इसको पॉजिटिव कर देंगे नीचे चला जाएगा ये, और नीचे जाके बेटा वापस से रूट में लिख सकता हूँ मैं इसको, क्योंकि 1/2 रूट ही तो होता है बेटे। तो यहाँ से ये बना रखा है बेटे, आप डायरेक्टली यूज करना, इनका क्या दिक्कत है। इस तरीके से बेटा आपको डेरिवेटिव ये क्वेश्चन करना है, सारे तकरीबन बेटा हर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन बेटा आप ट्राई करके देखना इनको, और जो भी डाउट्स आता है 7.2 आपको करने डन, उसके डाउट्स बेटा मेरे को सेंड कर देना।